बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता लियो वालों का कैसा गुजरेगा, जिनकी पैदाइश 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक है, सब के सब लियो हैं और जिनके नाम के अल्फ़ाबेट मीम से स्टार्ट होते हैं वो भी लियो हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा 25 जुलाई 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक लियो का कैसा ये हफ़्ता रहेगा और इस हफ़्ते उनके लिए क्या बेहतरी है और क्या सदका देना चाहिए। मैं ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो लियो हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें, इसलिए कि उनके लिए एक बेहतर इन्फॉर्मेशन है। ये हफ़्ता लियो वालों का बेहतर गुजरने वाला है। पहले कुछ हफ़्तों से लियो वाले बीमार थे या काम की तरफ से उनको टेंशन थी या कोई ऐसी रुकावट थी जिसकी वजह से अगर वो आगे भी जाना चाह रहे थे तो वो पीछे आ रहे थे, आगे बढ़ के भी वो बढ़ नहीं पा रहे थे, उल्टा उनके कदम पीछे को वापस आ रहे थे। लियो वालों को बीमारी के लिहाज से अब मैं कुछ देखता हूँ उनके ज़ोडिक के हिसाब से कि अब वो बेहतर मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी बीमारी का जो साइन है अब वो मुझे बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है और उनकी बीमारी मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कम होती हुई नज़र आ रही है, उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती हुई नज़र आ रही लेकिन कम होती हुई नज़र आ रही है। जो बीमारी में पहले शिद्दत थी अब वो शिद्दत कम होती हुई नज़र आ रही है। लियो वालों के लिए ये हफ़्ता माली तौर पर कुछ बेहतर गुजरने वाला है और अगर लियो वालों ने इस हफ़्ते में ज़्यादा माली तौर पर फ़ायदा लेना है तो वो अपने घर से बाहर निकल के कुछ एक्टिविटीज़ करें या किसी ने कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन करें, मतलब लोगों से कोई मेल जोल का रास्ता तलाश करें। उसी रास्ते में उनकी कामयाबी है, उसी के अंदर उनका पैसा है। आप घर से बाहर निकलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके पैसा भी बनेगा और साथ आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा होगा। घर में बैठने से आपकी हेल्थ को कोई बेहतरी नहीं आने वाली। चाहे ये कोरोना का एक वो बात चल रही है लेकिन कोरोना के साथ भी हम उस वक़्त तक उसको डील सही तरह कर सकते हैं जब तक हम खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें। डरे नहीं, डरने से चीज़ हमेशा वो एक हावी हो जाती है, लेकिन अगर एहतियात ज़रूर करें। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप एहतियात करें, डरे नहीं। डरने से किसी चीज़ का कोई हल नहीं। अगर आप जिस तरह बहुत ज़्यादा घबरा गए हुए हैं या अपनी बीमारी के लिहाज से या जो लियो वाले काम काज कहीं मुलाजमत करते हैं उनकी मुलाजमत में भी कोई खटपट इस तरह के मामला चल रहे हैं, ये भी थोड़ी देर ये चलेंगे लेकिन आपका जो अपना सन साइन है इस वक्त आपके पहले घर में आ गया। आप लोगों को अब वो स्ट्रॉन्ग करेगा। आप लोगों का जो लक फैक्टर है वो भी अब काम करेगा, इसलिए कि उसकी नज़र भी 9वें से 5वें घर में जब पड़ेगी तो वो मज़ीद एक जो है ना आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक है जहाँ आपकी काम वाली जगह उधर आपको बहुत एहतियात से चलना है, या जहाँ पर मतलब कि आप मुलाजमत करते हैं या आपके मुलाजिम, इन दोनों को आपको बड़ा ही मेंटेन जो ना रखना है। जो लोग कारखाने के मालिक हैं उनके लिए ये टाइम बेहतर है, इसलिए कि उनका सन साइन उनके 9वें घर में आ गया। कारखाने जो लोग कारखाने चला रहे हैं या फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनके लिए 9वें घर के अंदर मार्स का आना और पहले घर के अंदर सन का आना उनके लिए बेहतरी की एक अलामत है, बेहतरी का एक नया साइन है। उन लोगों को अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए। इनकी मैं अब ये देख रहा हूँ सन साइन इनके पहले घर में आ गया और वीनस को इनके 11वें घर में ओजे ज़ोरा है। ओजे ज़ोरा का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा इनके घर के हवाले से, और इनके कोई उम्मीद ऐसी पूरी हो सकती है जिसका इन्होंने सोचा हुआ या पिछले दिनों में उम्मीद वो रह गई थी, अब वो उसका टाइम आ गया है कि अल्लाह के फजल व करम से वो मुझे उम्मीद होती हुई इनकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए जब तक ज़ोरा पड़ी हुई है ना तो आपको पूरा उम्मीद रहना चाहिए अल्लाह की ज़ात से। वैसे भी रहना चाहिए, लेकिन वीनस एक ऐसा साइन है कि आपके 11th हाउस में अगर आ जाए तो वो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी आपकी उम्मीद पूरी कर देता है जो आप
मतलब आपके जहन में भी ना हो और एकदम आप उसकी सोच उसमें ख़त्म हो गई हो और फिर वो आपकी उम्मीद पूरी हो जाए, तो ये एक बड़ा ही गुड आपके लिए साइन है। जिन लोगों की, जो लोग मतलब कि शादीशुदा अफराद हैं, जिन लोगों की शादी हुई हुई है, उनको सिर्फ अपनी जो शादीशुदा की वाली जो ज़िंदगी के मामलात है ना, वो बड़े ही संजीदा तरीके से अब उनको डील करना है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी खटपट हो सकती है। आप लोग ज़रा अपने आप को शादी के मामले में और शरारती मामले में ज़रा कूल माइंड रखें, ज़्यादा हाइपर ना हो, इसलिए कि आपका स्टार एक ऐसा है जो पहले घर में आया, वो आपको उकसाएगा कि आप लड़ें, आप लड़ने की कोशिश करें। और अगर आपने लड़ने की कोशिश नहीं की, मतलब आप लड़े नहीं और आप स्मूथ रहे, तो सन साइन आपको ज़्यादा फ़ायदा देके जाएगा। और अगर आपने लड़े इस हफ्ते और आपने लड़ाई शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फ़ायदा लेना था वो उल्टा आपको लॉस में चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको हफ्ते वाले दिन किसी भी काली चीज़ का सदका दे दें। आप हफ्ते वाले दिन कोई भी काली चीज़ का सदका लाजमी दें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी परेशानी टलेगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।